हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बफर कैपेसिटी टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। बफर कैपेसिटी बफर सॉल्यूशन के अंदर ये छोटा सा टॉपिक है बफर कैपेसिटी। बफर को हम जो है सिंबल फाई और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ पे फाई लिखा है सिंबल। सबसे पहले बफर कैपेसिटी क्या हुआ? बफर कैपेसिटी का मीनिंग हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस एडिड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। हमारे पास 1 लीटर बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने एसिड के मोल्स या फिर बेस के मोल्स कितने जो है ऐड किए ताकि जो पीएच के अंदर चेंज आए वो यूनिटी चेंज आए। दैट इज़ कॉल्ड बफर कैपेसिटी, राइट। दैट इज़ बफर कैपेसिटी फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस एडिड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई चेंज इन पीएच। तो यूनिटी चेंज आने के लिए, पीएच के अंदर यूनिटी चेंज आने के लिए कितने मोल्स एसिड या बेस के हमने ऐड किए? 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। मान लीजिए अगर पीएच जो है 5 है बफर सॉल्यूशन का, तो यूनिटी चेंज आने के लिए 5 से या तो 4 बनना है पीएच को या तो 6 बनना है पीएच को। यूनिटी चेंज के लिए कितने मोल्स हमने ऐड किए 1 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन में, दैट, और उसके अंदर यूनिटी चेंज आया, that is called buffer capacity of that buffer solution, right। देखिए इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल आपको यहाँ बताया है। न्यूमेरिकल इस प्रकार का है कि if 3 moles of an acid are added to 2 liter of buffer solution to change the pH by unity, find buffer capacity। अब देखिए हमने जो है आपको बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला बताया कि कितने हमने मोल्स एसिड के या बेस के ऐड किए और यूनिटी चेंज आने के लिए, राइट। दैट इज़ कॉल्ड बफर कैपेसिटी। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 लीटर के लिए जो है 3 मोल्स गिवन है, ठीक है। 2 लीटर जो बफर सॉल्यूशन है उसके लिए हमारे पास 3 मोल्स गिवन है। हमें तो 1 लीटर के लिए फाइंड करना है पहले, राइट। तो 1 लीटर के लिए जो है 3/2 मोल हमारे पास जो है ये आ जाएगा। 3/2 आ गया 1.5 मोल। तो कितना मोल हमने एसिड का ऐड किया? दैट इज़ 1.5 मोल। वो हमने जो है न्यूमरेटर में लिखा, डिवाइडेड बाई हमारे पास जो चेंज इन पीएच आया दैट इज़ यूनिटी। तो 1.5/1 बफर कैपेसिटी जो है 1.5 हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो मान लीजिए बच्चों, देखिए हमारे पास जैसे हमारे पास मान लीजिए लेट देयर बी अ बफर सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है? एक बफर सॉल्यूशन है और बफर सॉल्यूशन के अंदर जो है वॉल्यूम 1 लीटर का है, राइट। और एनाइन जो है जो साल्ट से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम साल्ट, उसके बी मोल्स प्रेजेंट है हमारे पास, और वीक एसिड जो है उसके ए मोल्स प्रेजेंट है। याद रखिएगा, एनाइन के बी मोल्स, एनाइन इज़ कमिंग फ्रॉम द साल्ट, और वीक एसिड के ए मोल्स हैं। अगर हमने इस बफर सॉल्यूशन के अंदर जो कि 1 लीटर वॉल्यूम में है, अगर हमने इसके अंदर x मोल जो है स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर लिया, तो उस वक्त हमारे पास जो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2.303 AB/A+B, राइट। बफर कैपेसिटी के लिए ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। और x क्या होगा? जो हमने मोल्स ऐड किए एसिड के या बेस के, दैट वैल्यू शुड बी वेरी वेरी लेस देन A एंड B। जो हमारे पास A और B की वैल्यूज़ होंगी, राइट, मोल्स में, राइट। ए और बी हमारे पास ये एसिड और बेस की वैल्यूज़ होंगी, चाहे वो वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, साल्ट हो, उसकी वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो दैट एक्स वैल्यू शुड बी वेरी वेरी स्मॉल फ्रॉम दिस वैल्यूज़। तो उस वक्त हम जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बफर कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। तो देखिए ए क्या होगा हमारे पास? ए हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में जो ए होगा, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया, तो ए हमारे पास होगा मोल ऑफ वीक एसिड। इस फॉर्मूले में आपने जो ये याद रखना है, ए क्या होगा? मोल ऑफ वीक एसिड, राइट। और बी क्या होगा? मोल ऑफ एनाइन। और एनाइन कहाँ से? कमिंग फ्रॉम द साल्ट, राइट। तो देखिए बच्चों, इसमें ए और बी का मीनिंग हमारे पास ये फॉर्मूले में ये होगा, और एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन ए एंड बी वैल्यूज़, जो हमने एडिशन की होगी एसिड और बेस की फॉर्मूले में, राइट। तो देखिए हमारे पास जब हमारे पास इस तरह का सिचुएशन आए क्वेश्चन में, तो हम फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे बफर कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीटीआर में इसे रखेंगे पॉइंट, और रिमेंबर दैट इज़ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हमारे पास क्या होगा, राइट। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी किसे कहेंगे? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हम कहेंगे जब अमाउंट ऑफ एसिड
आर बेस एडिड एंड द एनाइन और कैटाइन की जो कंसनट्रेशन होगी साल्ट में वो सेम होगी, दैट इज़ मान लीजिए हमारे पास एसिड की कंसनट्रेशन है और साल्ट की एनाइन की कंसनट्रेशन जो साल्ट में है वो जब इक्वल होगी तो हम कहेंगे जो बफर कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। व्हेन द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एंड द एनाइन आर कैटाइन फ्रॉम द साल्ट इज सेम, जब हमारे पास एसिड या बेस का अमाउंट और जो हमारे पास एनाइन या कैटाइन जो साल्ट से होगा वो क्या होंगे, सेम होंगे कंसनट्रेशन में, तो दैट इज़ द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। फॉर प्रिपेयरिंग अ बफर सोल्यूशन, अगर हमें बफर सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है रिक्वायर्ड पीएच का, राइट, उसे हम कैसे प्रिपेयर करें, राइट, उसे हम कैसे प्रिपेयर करें, तो उसे प्रिपेयर करने के लिए एसिड जो है वो चूज़ कर लेंगे हम हुज pKa वैल्यू जो है इज़ क्लोज टू द रिक्वायर्ड पीएच। जितनी पीएच का हमें जो है बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम एसिड वो चूज़ करेंगे जिसका pKa वैल्यू रिक्वायर्ड पीएच के नज़दीक होगा, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने रखा है जेई कंपेंडियम एग्जाम्पल जो है दैट इज़ 22 क्वेश्चन जो है क्या है बच्चों कि कैलकुलेट द बफर कैपेसिटी, 5 कैलकुलेट कीजिए, बफर कैपेसिटी को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम दे के रखी है, 0.1 मोलर जो है एसिटिक एसिड है दैट इज़ वीक एसिड, ये ए का वैल्यू गिवन है, एंड 0.1 मोलर ये जो है हमारे पास साल्ट गिवन है तो ये बी का वैल्यू गिवन है, 0.1 मोलर ये ए का वैल्यू गिवन है, पी के वैल्यू जो है 4.74 क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये सेम सिचुएशन जो है ऊपर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, तो यहाँ पे जो बफर कैपेसिटी का फार्मूला यूज़ होगा 2.303 ए बी अपन ए प्लस बी, एंड एक्स इज़ वेरी लेस देन द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, राइट, जो हमने एडिशन की है एसिड और बेस की। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला जो है 5 इक्वल टू 2.303, हमारे पास ए का वैल्यू जो है 0.1 है, बी का वैल्यू भी 0.1 है हमारे पास, और हमारे पास ए प्लस बी 0.1 प्लस 0.1, तो हमारे पास ये ओवरऑल सॉल्व करके मैथमेटिकली 0.11515 हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। एक हमने एडिशनल क्वेश्चन रखा है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कि व्हेन 0.2 मोल ऑफ एन एसिड इज एडिड टू 4 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन द पीएच डिक्रीजेज बाय 0.5, व्हाट इज़ द बफर कैपेसिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो ये डायरेक्ट जो है हमारे पास बफर कैपेसिटी का जो डेफिनेशन है उसके बेस पे ऊपर है ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडिड टू 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 4 लीटर के लिए जो है 0.2 मोल दे के रखे हुए हैं, तो 1 लीटर के लिए कितने मोल आएंगे, 0.2/4, ये 2/40 बन जाएगा, 1/20 आ जाएगा, 1/20 डिवाइड करके 0.05 मोल आ जाएगा। इसका मतलब इतने मोल्स हमारे पास यहाँ पे 1 लीटर के लिए गिवन है। तो अब हम जो है यहाँ से बफर कैपेसिटी दैट इज़ 5 का वैल्यू फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एडिड, राइट, 0.05 अपान हमारे पास जो ये है 0.5 दैट इज़ ये 0.5 क्या है, चेंज इन पीएच जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, राइट, डिक्रीज बाय 0.5। जब हमने वैल्यू यहाँ पे रखा इसे मैथमेटिकली हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास 0.1 आ जाता है बफर कैपेसिटी का वैल्यू, राइट। ओके, थैंक यू।